अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपको गुड मॉर्निंग कह रही हूँ इटली से। जी ये इटली का जो है मोटरवे है और मैं जा रही हूँ वेकेशंस पर एक हफ्ते के लिए क्रोएशिया और जा रही हूँ वाया वेनिस इटली और स्लोवेनिया। ठीक है, ये मेरे रास्ते में पड़ेंगे। काफ़ी लंबा रास्ता है, तकरीबन 12 घंटे का है बाय रोड। और हम लोगों का अचानक प्लान बना और प्लान जो बना हमारा 2 दिन पहले, फिर हम लोगों ने सारी पैकिंग जो भी हमारा ले जाना था स्टफ़ वगैरह उसमें लगे रहे और हम लोग निकले फिर रात के 3 बजे। और इस वक्त यहाँ पर बज रहे हैं 5:30 6 के दरमियान का वक्त है। सूरज निकल रहा है और इस वक्त आपको ट्रैफिक इसलिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ रोड्स पर, क्योंकि बहुत सारे लोग वेकेशंस पर इटली जा रहे हैं, बहुत सारे वापस आ रहे हैं। बहुत सारे इटालियन भी यहाँ रहते हैं जो अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं वहाँ पे, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, रिलेटिव से मिलने। और ये जो ट्रक आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं इटली में जो यहाँ पे सामान आता है और जाता है। तो इस वजह से आगे जाके आपको शायद मैं दिखाऊं, बहुत सारे जो है ना ट्रक्स होते हैं रोड पर। और आगे देखें आप, एक बड़ी सी एक ट्रक टाइप की चीज़ जा रही है, इसको वोन वैगन कहते हैं। इसमें भी जाके ना लोग बहुत सारी इटली में, या फिर आप आगे भी बहुत सारे मुल्क आते हैं। स्लोवेनिया आता है, बोस्निया आता है, उसके अलावा बहुत सारे मुल्क आते हैं जो बाय रोड लोग यहाँ से जाना पसंद करते हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए। वो यूज्ड टू होते हैं बहुत सारे, क्योंकि उनकी फैमिलीज वहाँ होते हैं। वो हर वेकेशंस पे वहाँ जाते हैं जब 2 हफ्ते की छुट्टियाँ आती हैं या फिर समर वेकेशंस आती हैं, जब भी वो जाते हैं। समर वेकेशंस क्योंकि ज़रा ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ये मैं पहुँच चुकी हूँ स्लोवेनिया। ये स्लोवेनिया है और स्लोवेनिया थोड़ा सा आता है स्लोवेनिया। इसके बाद फौरन से आपका जो है बॉर्डर आ जाता है क्रोएशिया का। और यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ क्रोएशिया। जी ये क्रोएशिया है। मैं गई थी ज़ादार जो जगह है वहाँ पर, और वहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया तकरीबन 3 दिन का। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर एक आध सिटी के अंदर जो है जंगलों में आग भी लग गई, इतनी गर्मी थी। और बहुत ज़्यादा इस बार स्विट्ज़रलैंड में भी गर्मी हुई है और इन ममालिक में भी बहुत गर्मी हुई है। खूबसूरत साफ़ सुथरे मुल्क सारे ही हैं यहाँ पर, यूरोप के, नो डाउट। और बड़ा लंबा सफ़र था, 12 घंटे का सफ़र था जाने का हमारा। और मगर अल्लाह का शुक्र है बखैरियत गुजर गया। और पूरी प्लानिंग करना कि कहाँ से आपने बीच में पेट्रोल डलवाना है और बीच में कहाँ आपने थोड़ा सा 15-20 मिनट का आपने वो करना है, स्टे करना है, क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव होती है। और थोड़ी सी मैंने चलाई, बहुत थोड़ी सी मैंने ड्राइव करी और ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ने करी। तो हमारा बिल्कुल अचानक प्लान बना था जाने का छुट्टियों पर, और वैसे कोई इरादा नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिस की तरफ से छुट्टियों का कुछ इशू आ रहा था। मगर हम लोगों ने इरादा करा और हम पहुंच गए। आप देखें रोड जो है ना, बिल्कुल इतने बड़े बड़े रोड होते हैं, इतनी मतलब सुनसान, चारों तरफ जंगल। तो इसमें आपको पूरी तरीके से प्लानिंग करनी पड़ती है कि कहाँ पे आपको पेट्रोल पंप दिखेगा और कितना आपको पेट्रोल डलवाना है उस हिसाब से। और आपको पता है आजकल तो पेट्रोल की प्राइसेस भी ज़बरदस्त हैं, तो हर जगह चेक करना पड़ता है कहाँ सही मिल रहा है, सही प्राइस है जनाब। तो वैसे इन कंट्रीज़ में तो हमें सही पड़ जाता है, मगर स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी हाई रेट्स हैं आजकल। और फिर बीच में हमने कहीं ना कहीं थोड़ी देर 15-20 मिनट कार भी रोकी, स्टे भी किया। और बिल्कुल एंड में जब हम पहुंचे ना क्रोएशिया, तकरीबन हमारे पास तकरीबन 45 to 50 मिनट्स थे जब हम डेस्टिनेशन पे जाते। तो मेरी बेटी को उल्टियाँ भी आ गई, सबसे छोटी वाली को। खैर अल्लाह का शुक्र है गुजर गया। ये है वो हमारा अपार्टमेंट जो हमने रेंट किया था एयरबीएनबी के थ्रू। और वैसे आप लोग होटल्स में भी जा सकते हैं, मगर हमारा ये इशू था कि हम लोग क्योंकि 3 बच्चे थे और फिर हम 2 थे, तो हमारे बच्चे जो हैं फिर होटल्स में एक रूम नहीं, आपको 2 रूम लेने पड़ते हैं। और फिर वो इशू हो जाता है कि बच्चे अलग रूम में नहीं रहना चाहते और सारे के सारे फिर हमारे साथ ही सोना चाहते हैं, और वो एक रूम में जो है इजाज़त नहीं होती सोने की। तो ये है वो अपार्टमेंट जो हमने रेंट किया था। ये बहुत खूबसूरत था, साफ़ सुथरा, बिल्कुल परफेक्ट फॉर फैमिली ऑफ 5, यानी कि 3 बच्चे और हम 2। तो ये सबसे एंटर होते हुए सबसे छोटा पाउडर रूम जिसे आप कहते हैं, छोटा सा टॉयलेट। इसके अंदर आपका स्टैंडिंग शावर भी था। और फिर इसके बाद आप आगे चलें तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैंग करने के लिए कुछ इन्होंने डेकोरेशन लगाया हुआ था, मुझे बड़ा पसंद आया वैसे। और ये इन्होंने कुछ इनको एयरबीएनबी की तरफ से कुछ अच्छे किस्म के डिप्लोम आप सर्टिफिकेट्स कह लें मिले थे, तो ये वो हैं। और फिर ये है बेडरूम, ये डबल बेड था ये भी।
ये मेरी दोनों बेटियों के लिए हम लोगों ने कर दिया। इसमें दोनों बेटियां रहीं और ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर वार्डरोब भी था, आराम से अपना सामान रखें। और फिर यहाँ से जो है बाहर का व्यू भी दिख रहा था इस शीशे से। मैंने मगर खोला नहीं क्योंकि बेइंतहा गर्मी थी और हम लोग क्योंकि खुद सफ़र करके आए थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो मैं नहीं चाह रही थी इस वक्त खिड़कियाँ खोलूँ और गर्मी अंदर आए। और वैसे एसी वगैरह था नो डाउट। और फिर ये एक छोटा सा रूम था, यहाँ पे आपकी जो भी क्लीनिंग की आपकी एसेसरीज होती हैं लाइक झाड़ू या आपको वॉशिंग पाउडर, पोछे एक्सेट्रा यहाँ पर था रखा हुआ। और फिर ये है मेन बेडरूम। इसमें मैं और मेरे हस्बैंड रहे और ये भी काफ़ी अच्छा था, मतलब बेड बड़े पसंद आए। सबसे पहले जो मैं कहीं जाती हूँ ना तो कोशिश यही होती है कि अल्लाह दुआ यही होती है कि अच्छे बेड मिले मगर कंफर्टेबली सो सकें, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत अजीब से मैट्रेस लगे होते हैं जिसमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती। अच्छा, इस कमरे से भी बाहर का व्यू था मगर मैंने नहीं खोला ये भी। और यहाँ पे भी वार्डरोब था, अच्छा बनाया हुआ था, छोटी सी जगह में और सही अच्छा स्टाइल का भी बना हुआ था। और ये यहाँ से हमारे बेडरूम से सामने एक और बेडरूम है और फिर बराबर में ये टॉयलेट था। ये मेन टॉयलेट था जिसके अंदर आपके पास बाथ टब भी था और वॉशिंग मशीन भी इसी टॉयलेट में रखी हुई थी और आप यूज़ कर सकते हैं। पाउडर भी होता है, वो सब आपको देते हैं। जब भी आप कोई रेंट करते हैं अपार्टमेंट तो वो सब आप चेक करते हैं उनकी लिस्ट में कि क्या क्या वहाँ पर अवेलेबल चीज़ें हैं। और इसके अंदर ये होता है कि किचन के अंदर जो नेसेसिटीज़ होती हैं जैसे ऑयल, नमक, ब्लैक पेपर, ये रखे हुए होते हैं वो लोग। और वॉशिंग पाउडर और बर्तन धोने का साबुन वगैरह ये सब भी होता है। और इसके अलावा बर्तन जो आपने यूज़ करने हैं। अच्छा, ये थर्ड बेडरूम था जो मेरे बेटे ने यूज़ किया। ये भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा बिल्कुल नए स्टाइल से बना हुआ। तो सफ़र के बाद जब आपको कंफर्टेबल एरिया मिलता है, कंफर्टेबल होटल मिलता है तो आप बहुत खुश होते हैं कि भाई आज की रात तो सुकून से सो सकें। पूरी रात तो हम लोगों ने गाड़ी में गुजारी थी, 3 बजे के करीब निकले थे और 12 से 13 घंटे का सफ़र हो गया था टोटल, बीच में 15-15 मिनट स्टे करके भी। अच्छा, ये है सिटिंग रूम और यहाँ पर टेलीविज़न लगा हुआ है और सोफ़ा सेट है। फिर पीछे ही आपके पास डाइनिंग टेबल है और इंटरनेट एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल थी। कार पार्क भी थी। ये मेरा प्यारा सा पर्स, मेरा इकलौता लुई विटॉन जी। और ये है डाइनिंग टेबल, बहुत अच्छा इन्होंने नए स्टाइल से डेकोरेट किया था, पसंद आया मुझे। और वैसे ही मेरा 7वां होटल है मेरी ज़िंदगी में जो मैं एयरबीएनबी में गई हूँ। इसके अलावा तो मैं जब मेरा बेटा बहुत छोटा सा था ना तो मैं ऑल इंक्लूसिव होटल्स में जाती थी क्योंकि हम एक ही कमरे में रह लेते थे। अच्छा, ये किचन है। किचन में आपके पास ओवन, चूल्हा और फ्रिज और इसके अलावा बर्तन जो भी आपने इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि जब आप फ्लैट लेते हैं ना तो फिर पकाते भी आपको दिए हैं, क्योंकि हम लोगों को जो है ना यहाँ पर हलाल का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से कोशिश ये होती है कि मैं घर पे खुद ही पकाऊँ, जो भी पकाना। तो सारा सामान भी मैं लेके गई थी। और ये डेकोरेशन है इनकी। फिर इसके बाद ये है इनका टेरेस से जो है आपका बड़ा अच्छा व्यू है सामने समंदर पर। और यहाँ पर दो बीच थे जो मुझे पसंद आए, एक नीम था और दूसरा था कुलवारे, और दोनों बहुत अच्छे थे। हम एक दिन एक बीच पे गए, दूसरे दिन दूसरे बीच पे गए। बीच की मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी ज़्यादा इस वजह से क्योंकि अच्छा, ये पार्किंग एरिया है और रिमोट कंट्रोल इनकी एंट्रेंस थी। आप रिमोट से दबाएं और दरवाज़ा खुल जाता था। और इनका गार्डन है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस वजह से इनका गार्डन सारा ड्राई पड़ा हुआ था। और ये लोग घर पे ही खुद वेजिटेबल्स जो है उगाते हैं ज़्यादातर। तो अच्छा, मैं कह रही थी मैं बीच की ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग स्विमिंग कर रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ये है पार्किंग वहाँ के बीच की। इस बीच का नाम नीम था और ये बहुत अच्छा बीच था, सैंड वाला बीच था, मतलब सैंडी बीच था। पानी बहुत क्लियर था, बहुत अच्छा था। बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और स्विमिंग भी करी बच्चों ने। मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं बैठी रहती हूँ छतरी के नीचे। अच्छा, फिर हम निकल गए थे सिटी में क्योंकि हमें कुछ चीज़ें भी लेनी थी। आप जो भी सामान ले जाए ना पकाने का, कुछ ना कुछ तो आपका ऐसा होता है कि लेना पड़ता है आपको। लाइक पानी ख़त्म हो जाता है या फिर आपको ड्रिंक्स लेनी पड़ती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं नहीं चाह रही थी बच्चे डिहाइड्रेट हों, तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करी थी कि उनको बार बार पिलाऊं। तो उस चक्कर में पानी जो था, पानी तो रह गया था, बच्चे पानी पीना नहीं चाह रहे थे। तो मैंने सोचा मैं जाती हूँ बाहर, देखती हूँ। यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स वगैरह भी हैं सब, तो आप जाके आराम से फ़िश मैक वगैरह खा सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये कि हर वक्त तो नहीं खाया जा सकता। तो मैं जो भी स्पेगेटी, पास्ता, राइस और वेजिटेबल्स जो भी मैं बना सकती थी जल्दी जल्दी, वो सारी चीज़ें मैं लेके गई हूँ, क्योंकि मेरा ये 8वां होटल था तो मुझे थोड़ा सा पता है कि मुझे क्या लेके जाना है और क्या चीज़ जो है मेरे बच्चे खा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बीच दिखा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बोट्स भी हैं और बहुत सारे लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं। वैसे आपको ये इस वक्त काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है, लेकिन वाकई बहुत गर्मी थी। 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ हो रहा था और हवा बिल्कुल भी नहीं थी, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बड़ा एंजॉय किया हमने। अच्छा, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको दूसरी जगह के बारे में बताऊंगी। ये अभी हम ज़दार में हैं और ये देखें यहाँ का सारे बोट्स जो खड़ी हुई हैं, लोगों की प्राइवेट भी होती हैं, यहाँ पे रेंट भी कर सकते हैं आप। और उसके अलावा जो है वो बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं पानी में करने की, जो वो लोग देते हैं लोगों को। हम लोग सिर्फ जो है बीच पे जाते हैं, बच्चे स्विमिंग करते हैं, हम खाना वाना लेके जाते हैं बना के, मैं ले जाती हूँ वहाँ, एंजॉय करते हैं, पूरे दिन रिलैक्स करते हैं, फिर होटल में आ जाते हैं और हमारा इस तरीके से हमारी छुट्टियाँ, वेकेशंस जो होती हैं गुजरती हैं। तो मैं बहुत सारी जगहों पे इस तरह से जा चुकी हूँ। सेकंड टाइम मैं क्रोएशिया गई थी, इससे पहले भी मैं एक दफ़ा जा चुकी हूँ, मगर मैं पहले स्प्लिट और दुब्रोवनिक गई थी। अब मैं जो है ये ज़्यादा गई हूँ फर्स्ट टाइम। तो ये हम लोगों ने वो एरिया लिया था जहाँ पे ज़्यादातर जो है टूरिस्ट होते हैं, और ये सामने बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल था। ऐसा हो सकता है कि आप वेकेशंस पे किसी नए मुल्क में जहाँ शॉपिंग ना की हो। तो ये हमारे घर से जो हमने रेंट किया था उससे तकरीबन 7 से 8 मिनट का रास्ता था बाय कार। अच्छा, चूँकि मैं पाकिस्तान से पल बढ़ के यहाँ आई हूँ, मगर बच्चे मेरे यहाँ पैदा हुए हैं, तो यहाँ पे ये एक सिस्टम है कि जब भी आपकी समर वेकेशंस आती हैं आप कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाते हैं। ये यहाँ के खून में है, आई डोंट नो क्या मसला है, मगर ये है कि फिर मेरे बच्चे भी यही बोलते हैं मामा हमारे सब फ्रेंड्स गए हैं तो हमें भी जाना है। तो हमारी भी ये कोशिश होती है कि हर बार हम कहीं ना कहीं बच्चों को नई जगह लेके जाएँ। इस बार क्योंकि लास्ट मिनट में प्रोग्राम बना था तो हम लोग क्रोएशिया ही गए, क्योंकि वही हमारे नियरेस्ट ऐसी जगह थी जहाँ पर हमें बीचेस भी अवेलेबल थे। इटली पूरा बुक था, वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, बहुत एक्सपेंसिव भी हो रहा था जहाँ अवेलेबल था। और इसके अलावा फ्रांस भी हमने कोशिश करी, वहाँ पे भी कोई हमें ऐसी जगह नहीं मिली जो अच्छी हो मगर अवेलेबल हो, क्योंकि सारी जगह जो है बुक थी। क्योंकि कोरोना के बाद जो है ये मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम ऐसी वेकेशंस थी कि लोग दिल खोल के जा रहे थे, मास्क कहीं पे भी नहीं आपको पहनने, आप हर जगह फ्रीली जा रहे हैं। हमें जहाज़ वगैरह में है, मगर यहाँ इस तरीके से बाय रोड जाने में कोई आपको दिक्कत नहीं थी इस तरह की। तो आप आराम से लोग जो है जा रहे थे, और वो बहुत पहले से बुक करा देते हैं, 6 महीने 7 महीने पहले से। हमारा क्योंकि लास्ट मिनट में प्रोग्राम बना था तो हमें एक यही जगह मिली, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों होटल्स जो हमें मिले, इसके अलावा जिस भी बीच पे हम गए, हम हर रोज़ किसी नए बीच पे गए हैं इस पूरे हफ्ते में, वो मैं आपको आगे इंशाल्लाह दिखाऊंगी। हर रोज़ नए बीच पे गया और हर रोज़ एक अच्छी तरीके से एंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त एक हमारी वेकेशन ये बन गई। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया और बहुत हम लोग डार्क होके आए हैं, बता नहीं सकती मैं आपको, मगर कोई मसला नहीं है क्योंकि वक्त के साथ साथ हट जाता है और नॉर्मल जो हमारा रंग है वो वापस भी आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मगर बहुत मज़े की छुट्टियां थी, हमने बहुत एंजॉय की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट 2 दिखाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। तो इंशाल्लाह आपको सेकंड भी जल्दी देखने को मिलेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।